नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कल बहुत अच्छा प्यार दिया हमारी रीजनिंग की वीडियो को और काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिला। आशा करता हूँ कल आप पूरा समझ के होंगे। कल की क्लास में जो हमने देखा, कल की क्लास में हमने देखा प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन चारों का एक साथ और अलग अलग किस तरीके से रहते हैं और क्या हमें क्या अप्रोच बनानी चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, ये सारी बातें हमने कल की वीडियो में करी हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप लोग आई बटन में जाके कल की वीडियो देख सकते हैं। और एक जो मैंने ट्रिक बताई थी कि हमेशा हमें क्वेश्चन देखने हैं जहां पर भी अगर उटपटांग लगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस उसमें रिलेशन होना चाहिए या निकलेगा 60% जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली वो आंसर भेजा जबकि आपको आंसर ग्रुप में भेजना था। चलो कोई बात नहीं, अब बात करेंगे उन क्वेश्चनों को हम कराएंगे कुछ देर बाद। उसके बाद पहले हम सारे कंसेप्ट को सीख लेते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर का मतलब मैंने कल आपको याद करने के लिए दिए थे स्क्वायर्स, जैसे 2 का स्क्वायर, क्यूब्स जैसे 3 की क्यूब, ये याद करने के लिए दिए थे। आज देखेंगे हम कैसे इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 0, 1, 5, 14, 30। चलिए अब इनके बीच का अगर हम डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो देखिए 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस एंड 16 का डिफरेंस। हम इजिली यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आया है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अब 1 2 3 4, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, मतलब 25 होगा। तो ये 25 इसका आंसर नहीं होगा। इसके आगे का क्वेश्चन होगा जो होगा वो 55। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे। अब आपके दिमाग में अपने आप ही अप्रोच आने लगी होगी कि मुझे क्या स्टेप उठाने चाहिए। जब आपने देखा कि 0, 1, 4, 5, 14, मतलब जो नंबर हो रहे हैं वो ऐसे अमाउंट में इंक्रीज हो रहे हैं कि वो सडन इंक्रीज नहीं हो रहे, तो मतलब प्लस का संबंध नहीं हो सकता, ना कि नेगेटिव का संबंध हो सकता है। मल्टीप्लाई का संबंध हो सकता है, मगर किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ देखा गया है। क्यों, जैसे ही हमने डिफरेंस निकाला 0 से 1 का 1, 1 से 5 का 4, 5 से 14 का तो 9, तो हमें ओवरऑल जो देखने को मिला तो एक सीरीज मिली 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 25, इसका गैप है तो आंसर हो गया 55। सेम तरीके से क्वेश्चन हम नीचे वाला यहाँ पर देखें। अब तो अब देखिए ये है आपका 93, ये है आपका 309, फिर आपका 434, फिर आपका 498। आपने देखा होगा कि यहां से यहां जाने में नंबर बहुत ज्यादा मात्रा में डिफरेंस होगा। ठीक है, यहां से यहां इतना डिफरेंस है, फिर यहां धीरे धीरे नंबर का डिफरेंस कम हो रहा है। बट यहां पर क्या होगा ये आप ऑप्शन लगा के भी देख सकते थे। ऑप्शन अगर आपके पास दिए होंगे तो आप उससे भी एलिमिनेशन कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर देखिए हमें क्या अप्रोच करनी है, इनके बीच का पहले डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है। 93 से अगर हम 309 को हटाएंगे, 93 से अगर हम 309 को हटाएंगे तो आपका 216 इसका डिफरेंस आएगा। 309 93 माइनस करा तो 93 और 216 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो इसकी 434 से 309, तो ये 125 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो 498 से 434, तो 64 इसका आंसर आएगा। 64। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर नजर दौड़ाएं 216, 125, 64, मैंने कल ही आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब से याद करने को कहा था। तो जो हमने क्यूब देखा तो ये देखा हमने किसकी क्यूब है, 6 की क्यूब है। ओ, ये नंबर आपके पास अगर आपको कहीं पर भी नजर आते हैं, इस टाइप के नंबर की अगर सीरीज नजर आ गई तो समझ लीजिएगा कि क्यूब या स्क्वायर का संबंध चल रहा होगा। 1 4 9 16 अगर आपको दिख रहा है तो आपका माइंड डायरेक्ट क्यूब एंड स्क्वायर में चले जाना चाहिए। 216 मतलब 6 की क्यूब, 125 मतलब 5 की क्यूब, अब 4 की क्यूब। सिंपल सी बात है, 4 की क्यूब आगे तो जो नेक्स्ट होगा वो 3 की क्यूब होगा। 6 5 4 3 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 3 की क्यूब कितनी होती है, बोलेंगे मेरे साथ कितनी होती है? यस, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। जो 3 की क्यूब होती है वो होती है क्या, 27। वो होती है क्या, 27। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 525। 525 इज द राइट आंसर। 525 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, आशा करता हूं इतना आप समझे होंगे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे, जिनमें आपका क्या, स्क्वायर भी होगा, जिनमें क्या आपका स्क्वायर भी होगा, ये आपका स्क्वायर भी होगा, आपकी क्यूब भी होगी, या प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनमें से कुछ भी फॉलो अप हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, चलिए आपकी स्क्रीन पे अब मैंने दो क्वेश्चन से लिख लिए हैं, 3 7 15 63
63 एंड 127 और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 12 27 48। इसमें इनका कॉम्बिनेशन का यूज होगा। देखते हैं क्या अप्रोच आएगी। देख रहे होंगे कि हम क्वेश्चंस में इनका अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो आप जब डिफरेंस को टैली करने लग जाएंगे तो डिफरेंस आप देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 8। नेक्स्ट में हम कुछ रिलेशन बताते हैं उससे पहले यहाँ पर ब्लॉक हो गया है, यहाँ पर रोक दिया गया है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि 4 8 ये कॉम्बिनेशन क्या लगेगा। चलिए इसे एक हद तक इसे छोड़ देते हैं क्योंकि आगे हम नहीं लगा पा रहे हैं, थोड़ा सा जुगाड़। तो हम इसमें अब स्क्वायर और इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। अगर मैं कहता हूं 2 का स्क्वायर -1 तो मतलब 4 - 1 3। ठीक है, 4 - 1 3 आ गया। नेक्स्ट में अगर नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूंगा तो मैं अगर करूं 2 की क्यूब -1 मतलब 2 की पावर 3 -1 तो क्या होगा 8 - 7 1 7 हो गया। 15 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 -1। तो हमारे समझ में आ रहा है कि जो हमारा ये पैटर्न बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है कि 2 की पावर्स हैं, उसके बाद पावर का मतलब हमने 2 को मल्टीप्लाई करा है इतने बार। ये 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 -1 15। अब ऐसी नेक्स्ट क्या होगा 16 दूनी 32 32 -1 31। तो आंसर क्या होगा 31 मतलब 2 की पावर 1 ये। अब नेक्स्ट को हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो 1 और 6 से लगाते हैं, होना चाहिए 2 की पावर 6 -1 2 की पावर 6 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। ठीक है, तो 32 2 जा आपका 64 तो 64 -1 63। तो इसका मतलब आंसर सही है, ये चीज फॉलो कर रही है। ठीक है, यहां पर भी आप डिफरेंस देख रहे हैं तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 4 8। अब देखेंगे हम इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए। अगर ये डबल चल रहा है तो इनका डिफरेंस 16 आना चाहिए। 4 8 16 तो इसका मतलब 16। इस मीडियम से भी आप कर सकते हैं, इस मीडियम से भी आप कर सकते हैं। दोनों के लिए मैंने इसीलिए इसे पहले छोड़ा था ताकि मैं आपको बाद में समझा सकूं। तो देखेंगे दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो इसका डबल हो रहा है 4 का डबल 8 8 का डबल 16। ऐसे यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस जो अगला वाला में आना चाहिए वो 32 होना चाहिए। 32 है क्या? हाँ जी 32 है, बिल्कुल सही। 32 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट होना चाहिए 64 तो 64 इसका सही आंसर होना चाहिए 127। तो दो तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसे देखिए 3 12 27 एंड 48। ये काफी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसे 1 मिनट का समय देता हूं। चलिए आशा करता हूं आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहता है 3, इनके बीच का गैप है 9। ठीक है, और इनके बीच का गैप है 15। ठीक है, और इनके बीच का गैप है आपका 21। ठीक, एक तरीका हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं कि क्या इससे आंसर आ सकता है। मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। इनका बीच का गैप है 6, इसके बीच का गैप है 6। तो दैट्स मीन इससे आगे का बीच का गैप 6 होना चाहिए और ये 27 होना चाहिए। और अगर हम इसमें 27 प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 75 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्या 75 आपका आंसर सही है या नहीं है दूसरे मेथड से। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिए, किसी भी तरीके से आप मेथड को फॉलो अप कर सकते हैं जिसमें आपका हाथ सेट हो। देखिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। दूसरा मेथड अगर मैं इसे यूं लिखूं 3 × 1 का स्क्वायर तो मतलब 3 ही हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 × 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं 3 × 2 का स्क्वायर मतलब 12 4 × 3। नेक्स्ट में मैं लिख सकता हूं 3 × 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 9 × 3 मतलब 27। बिल्कुल। अब मैं लिख सकता हूं क्या 3 × 4 का स्क्वायर मतलब 16 16 3 48। नेक्स्ट है 3 × 5 का स्क्वायर तो 5 है 25 25 3 75। तो बिल्कुल 75 एंड 75 दोनों मीडियम से हमने 75 निकाल के दिखा दिया। तो दोनों मीडियम को आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग यही गेम है डियर। नंबर सीरीज यही गेम है, आप किस तरीके से किस चीज को किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की। इसी के साथ स्क्वायर को हमने देख लिया, अब एक नया टॉपिक इसमें देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे। जो दूसरा टाइप है वो है आपका परसेंटेज। बहुत बार परसेंटेज के क्वेश्चन घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं, हम समझ नहीं पाते कि परसेंटेज का क्या फंडा है। स्क्रीन में आपके मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, आप स्क्रीन में इसे क्वेश्चन को लिखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे परसेंटेज का। तो देखिए इनके बीच का परसेंटेज कैसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके बीच का गैप है कितना 1000, इसके बीच का गैप कितना है इतना, इसके बीच का इतना,
ठीक है। मैं इतनी जल्दी कैसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि जब क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ परसेंटेज की, आप कहेंगे कि मैं ओवरऑल कैसे निकालूं, तो जब आप नंबरों का डिफरेंस देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि इनका नंबरों का डिफरेंस ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका दिमाग चल जाएगा कि किसी चीज का कुछ परसेंटेज है। अगर मैं इनका 10% निकालने की कोशिश करता हूँ इस टर्म्स का, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो इसका भी यही निकलेगा। तो अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ तो आपको 10% 10,000 का मिलेगा क्या, 1000। ऐसे ही 1100 का, 11,000 का आपको मिलेगा 1100। ऐसे ही यहाँ पर इतना, तो इसका अगर मैं 10% निकालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन राइज होता है वो होता है कि इसमें क्या, इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट 10% हमने निकाला, तो हमने देखा इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो इसके आगे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर जो आना चाहिए वो आएगा 9801, 9801। क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखिए सीरीज को समझने की कोशिश कीजिए। पहले यहाँ पर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर अब क्या होगा, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज आप समझे होंगे, इतना आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। ये था परसेंटेज। ओवरऑल परसेंटेज के बाद हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लेंगे कल के कुछ क्वेश्चंस। कल के क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन पे ये रहे। चलिए, अब आपकी स्क्रीन में है कल का जो मैंने होमवर्क आपको दिया था उसके क्वेश्चन हैं, ये कल का है। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 9 17 33 और फिर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ये 73 दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ध्यान से, अगर हम इस क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करते तो 1 9 17 33 और 73 आपको आंसर बताना है। तो जो 1 है, देखिए अगर आप ध्यान से आप देखेंगे तो इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे 8 देखने को मिलता है। इनके बीच का डिफरेंस मुझे क्या, 8 देखने को मिलता है। अगर मैं इससे आगे की बात करता हूँ तो मुझे फर्दर 8 देखने को मिलता है। और बट इससे आगे की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे यहाँ पर 8 देखने को नहीं मिलेगा। इससे आगे का मुझे जो डिफरेंस देखने को मिलेगा तो मुझे 16 डिफरेंस देखने को मिलेगा इससे आगे। ठीक है, इतना ठीक हो गया। ये क्या है, कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। पहले 8 मिला, फिर 8 मिला, फिर 16 मिला, मतलब डिफरेंस का गेम यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। डिफरेंस का गेम तो मुझे यहाँ पर कुछ नजर आ नहीं रहा है कि डिफरेंस इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इसे जो सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 9 17 33 है, तो अब देखिए इससे आगे क्या होगा। एक चीज अगर मैं दौड़ाऊं, एक चीज आप चीज को बताऊं तो आप देखेंगे, अगर मैं इसे यू कहूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 करता हूं तो आंसर आपको बना आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर से भी लगाइए। अगर नहीं बनता है तो किसी और मेथड को लगाना ही पड़ेगा हमें अपने माइंड को। बिल्कुल जितने क्वेश्चन हम ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे। अब देखिए 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 9 जब मैं 1 लिख रहा हूँ तो 9 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। एक सीरीज जैसी बन रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर ये चीज आगे फॉलो कर रही होगी तो यही चीज आगे हो जाएगी। तो 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9 दुनी 9 दुनी 18, 18 माइनस 1 17। ठीक हो गया, ये तो सही जा रहा है। अब 33 लाना है। अगर 33 आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली आएगा। 33 आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। तो 16 16 दूनी 32, 16 16 प्लस 1 33, बिल्कुल सही। तो जो नेक्स्ट आएगा मतलब वो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो मतलब 25, 25 माइनस 1 49। आंसर इसका क्या होगा 49। ठीक है, आशा करता हूं इतना आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 0 6 24 60 120 और 210। अगर हम इनके बीच का गैप निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको हो सकता है काफी ज्यादा समय लग जाए, हो सकता है आप इजीली निकाल लें। अगर मैं इस मेथड से समझाऊं जिस मेथड से आप देख रहे हैं तो इससे भी आप काफी जल्दी निकालेंगे। बस आपको कमांड चाहिए किसमें, आपको कमांड चाहिए किसमें, आपकी स्क्वायर क्यूब में। देखिए 0 और 6 का इनके बीच का जो गैप है वो ढूंढेंगे तो आप बहुत लंबा खींच जाएंगे। अगर मैं इसे ऐसे करने की कोशिश करूं तो आप ये देखेंगे, इसे मैं लिख सकता हूं क्या, इसे मैं लिख सकता हूं 1 की क्यूब माइनस 1, 1 की क्यूब माइनस 1। ठीक है, इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपको 6 दिख रहा होगा तो 6 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की क्यूब माइनस 2। बिल्कुल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की क्यूब माइनस 3। देखिए अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 4 की क्यूब माइनस 4, ठीक है, 5 की क्यूब माइनस 5, 6 की क्यूब माइनस 6, 7 की क्यूब माइनस 7। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा 7 की क्यूब, मैंने आपको कल बताई थी 7 की क्यूब कितनी होती है, 343। 343 मैंने आपको कल याद करने को ले दिया था, तो 343 में से 7 माइनस करता हूं तो 336 इज द राइट आंसर। ठीक, तो आपका 336 इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, देखिए
कैसे अप्रोच कैसे बनेगी, मैंने आपको कल इसीलिए मैंने कहा था कि आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब बिल्कुल याद रखने। अगर आपके स्क्वायर्स एंड क्यूब आपको याद होंगी तो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए 0 से तो आप नहीं लगा सकते, 6 से फिर भी आप नहीं लगा सकते, बट 25 से आप कुछ समझे होंगे कि इसके नियरेस्ट या तो 25 का स्क्वायर हो सकता है, 25 5 का स्क्वायर हो सकता है, या 3 की क्यूब हो सकती है। 3 की क्यूब 27, इसका 25, इन दोनों से स्क्वायर या क्यूब से आंसर आ सकता है। 60 की बात करता हूं तो 60 मतलब किसके करीब है, 60 में क्या है, 60 किसी के स्क्वायर के करीब आपको देखने को मिले। 8 का स्क्वायर देंगे तो 64 आएगा, 8 का स्क्वायर के करीब है। और ऐसी अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो 4 की क्यूब के करीब मिलेगा। ऐसे ही आपको 125 मिलेगा, बट ये 120 किसके करीब जा सकता है, 120 आपका 11 के स्क्वायर के करीब जा सकता है। इस तरीके से हो सकता है। या आप देखेंगे कि ये 5 की क्यूब के रिलेशन से जा सकता है, 5 की क्यूब से रिलेशन। जब आपको ये याद होंगे ना स्क्वायर्स क्यूब, तो आप इजीली दिमाग लगा सकते हैं कि इसका संबंध या तो माइनस से होगा। मैंने बोला था ना, इस चीज को कभी मत भूलेगा भाई, स्क्वायर का मतलब और क्यूब्स का मतलब यही तो होता है, यही तो होता है, मल्टीप्लाई तो होता है। मल्टीप्लाई से प्लस माइनस, मल्टीप्लाई से प्लस माइनस, मैंने यही तो बोला था कि मल्टीप्लाई से प्लस माइनस अगर आप करना सीख गए तो यही हर जगह लगेगा। मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर तो मल्टीप्लाई का ही गेम है, क्यूब्स भी मल्टीप्लाई का ही गेम है। तो मल्टीप्लाई का अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन अगर आप ढूंढ के निकाल लिया तो आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया, इसका सही आंसर हो गया 336। इस तरीके तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमने कल के कराए। अब हम लेते हैं नए क्वेश्चंस को। आपके सामने मैं नए क्वेश्चंस को रखूंगा, नए क्वेश्चंस मैं रखूंगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका नया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका 5 और 19। ऑप्शन है आपके 23, 22, 25 और 32। ठीक है, अब हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखिए 5, 25, इसको इसके बीच का अगर हम गैप निकालें तो हमें उठपटांग से इनके बीच के गैप देखने को मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे, उठपटांग से इनके बीच के गैप देखने को मिलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए 5, 7, 9, दो दो का गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें मिल रहा है 23, 22, 25, 32। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 23 को रखता हूँ ऑप्शन में, क्योंकि और ज्यादा हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, ऊपर वाले से एक क्लू निकला है कि 2 प्लस हो रहा है। अगर मैं यहां से क्लू निकालूं तो मुझे देखने को मिलेगा क्या, 25 है। 25 में से मैंने 23 माइनस करा, फिर ये करा तो मतलब 2, और फिर यहां पर अगर मैंने माइनस करा तो मतलब 4, तो मतलब डबल हो रहा है। कुछ ऐसा रिलेशन नहीं मिला कि जो ऊपर वाले के साथ भी मैचअप कर ले, यहाँ पर भी मैचअप कर ले। ठीक है, बराबर भी नहीं है, 2 और 4 है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ क्या, अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर रखता हूँ क्या 22, अगर मैं यहाँ पर 22 रखता हूँ तो मैंने देखा 3, 25 में से 22 गया 3, और 22 में से 19 गया 3। तो ये 3 और 3, 2 और 2, मतलब एक चीज फॉलो हो रही है, 3 और 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा 22। आशा करता हूं इतना समझे होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, 64, 32, 14 एंड 16। इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। इसके ऑप्शंस है आपके पास 26, 28, 30 और 32। जल्दी से बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर हम नजर दौड़ाएं, इस क्वेश्चन में अगर हम नजर दौड़ाएं तो ये काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें भी काफी उटपटांग चीजें हो रही हैं। 62, 64, ओके, कुछ 2 का रिलेशन आया, उसके बाद यहां पर भी 2 का रिलेशन आया है। ठीक है, और यहां पर का जो गैप हमने देखा, ये काफी ज्यादा गैप इनमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको गैप देखने को मिल रहा है, 18 का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे अच्छा अगर मैं ऐसे करते हुए चलूं तो क्या होगा आंसर, ये बताएगा ये वाली सीरीज। तो मतलब 16 का डिफरेंस मतलब 32 का डिफरेंस, तो 64, मतलब 16 का डबल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हम अगर ऐसे ही इस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन रखे हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए जिससे आंसर का जो इनका डिफरेंस है वो बिल्कुल सीधा। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन 30 रखता हूँ तो डिफरेंस 16 और 16 दूनी 32। ठीक, तो 16, 16 दूनी 32, 16, 16 दूनी 32, तो ऑप्शन 30 इसका आंसर सही होगा। ठीक है, हमने 30 ही इसलिए क्यों उठाया, 30 हमने इसलिए उठाया क्योंकि जो 30 है वो ही यहाँ पर इसको भी फॉलो करा सकता है। ठीक है,
आशा करता हूँ ये आपको पूरा पसंद आया होगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उसको सॉल्व आउट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।